ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 हमारा चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 का चैप्टर है। पहला है इंट्रोडक्शन। तो पहले देखते हैं एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है? इससे फॉर्म्ड बाई और बिटवीन टू लाइन्स। इससे फॉर्म्ड बाई और बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में जो शेप होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? एक शेप बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम? एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर दो लाइनें हैं। पहला लाइन है ओ ए, एक लाइन है ओ ए और एक लाइन दूसरा लाइन है क्या है? ओ बी। इनके बीच में एक शेप फॉर्म हो रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर एंगल बोलते हैं। कुछ इस तरह से। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन है ओ ए और एक शेप इस तरह से फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ये दूसरी लाइन क्या है? बी, और कुछ इस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है तो इसको भी क्या बोलते हैं हम? एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पहला क्या है। एक लाइन है ओ ए। ओ ए को क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर इनिशियल साइड बोलते हैं। ओ ए को क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड और इनिशियल लाइन। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर देखते हैं ओ बी क्या है? ओ ए से किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो पहला हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है? एंगल जो होता है वो क्या होता है? हम पॉजिटिव काउंट करते हैं। अगर ओ ए एक लाइन है और ओ बी इस तरह से बढ़ रहा है ओ ए पर कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये जो एंगल बनेगा उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एंगल। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा है एंगल वेरिएबल। ये थीटा है यहाँ पर एंगल वेरिएबल। थीटा एंगल वेरिएबल है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। यहाँ पर क्या है तो देखते हैं हम। ओ ए क्या है? ओ ए को बोलते हैं इनिशियल लाइन। ओ बी क्या है हमारा? ओ बी को बोलते हैं हम टर्मिनल लाइन। ओ ए हमारा है इनिशियल लाइन और ओ बी क्या है? टर्मिनल लाइन। अगर टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइज कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। और इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पर टर्मिनल लाइन जो है वो इनिशियल लाइन से किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ पर क्या डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। हम सेकंड फिगर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल हो जाएगा। नेगेटिव एंगल। जैसे थीटा है तो ये क्या आ जाएगा? माइनस थीटा। ये एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव एंगल हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे एक लाइन है यहाँ पर ओ ए, एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन है ओ बी। अगर ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है तो क्या होगा? प्लस 30 डिग्री होगा। और इसी तरह से एक लाइन है ओ ए और दूसरी लाइन क्या है? ओ बी। और ये किस डायरेक्शन में? यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 30 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस 30 डिग्री और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस 30 डिग्री। अब एक पॉइंट है हमारा डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1/368 पार्ट। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1/368 पार्ट रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन। जैसे क्या होता है? 1 डिग्री मेजरमेंट में 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1/368 पार्ट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन। जैसे यहाँ पर कोई एक लाइन है ओ ए क्या है? इनिशियल लाइन है और एक क्या है? ओ बी क्या है? एक टर्मिनल लाइन है।
तो इनके बीच में ये एंगल 1 डिग्री कहलाएगा। 1 डिग्री कहलाएगा कब? जब ये 1 डिग्री क्या हो, इस पूरे का क्या हो, 1/368 पार्ट हो। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? 1 डिग्री बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, एक पॉइंट और होता है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर? 60 मिनट। इस सिंबल को हम डिनोट करते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं मिनट। तो यहाँ पर क्या होता है? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड्स। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड। जैसे 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। ये अगर 1 कॉलन लगा है तो इसका मतलब क्या होता है? मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू डबल कॉलन, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड। अगला पॉइंट है हमारा रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर क्या होता है? इट्स अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। जैसे डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? एंगल मेजरमेंट का एक यूनिट होता है। ऐसे रेडियन भी क्या है? एंगल मेजरमेंट का एक यूनिट होता है। तो रेडियन मेजरमेंट क्या होता है? तो रेडियन मेजरमेंट समझ में आ गया। इट्स एन अनदर यूनिट मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे 1 डिग्री हमने देखा, तो वैसे देखते हैं 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इच एंगल सबटेंडेड at the center by an arc of length 1 unit, by an arc of length 1 unit in a circle of radius 1 यूनिट। तो 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। तो एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है, ओ क्या मान लेते हैं? उसका एक सेंटर है। तो 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। यहाँ पर मान लेते हैं एक आर्क है। आर्क क्या है? ए बी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने आर्क ए बी। आर्क क्या है यहाँ पर? ए बी। और आर्क लेंथ क्या है यहाँ पर? 1 यूनिट। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया? 1 यूनिट। तो ए बी की लेंथ यहाँ पर क्या है? 1 यूनिट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। अब ओ से अगर हम ए को ज्वाइन कर देते हैं और ओ से बी को ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर रेडियस क्या मिल गया हमें? रेडियस क्या मिल गया? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू क्या मिल गया? 1 यूनिट। ओ ए और ओ बी यहाँ पर क्या मिल गया हमें? 1 यूनिट। अब हम देखते हैं ओ ए और ओ बी दोनों ही सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं, जिसको हमने क्या नोट कर दिया? थीटा। जिसको हमने क्या मान लिया यहाँ पर? थीटा। और थीटा क्या होता है यहाँ पर? सेंट्रल एंगल, जिसको हमने 10th में पढ़ा हुआ पहले से। सेंट्रल एंगल यहाँ पर कौन है? थीटा। और थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाती है? 1 यूनिट, क्योंकि 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन द सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। कोई एक सर्कल है जिसमें एक आर्क ए बी है, जिसकी लेंथ क्या है? 1 यूनिट। और सर्कल का रेडियस भी यहाँ पर ओ ए और ओ बी, ये भी क्या है? 1 यूनिट। तो सेंट्रल एंगल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं हम? 1 रेडियन। आगे देखते हैं हम, एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है जिसका रेडियस है यहाँ पर स्मॉल आर। इसका रेडियस है स्मॉल आर, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस क्या हो जाता है? 2 पाई आर। कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर, तो उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाता है? 2 पाई आर। यहाँ पर लिख देते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पर सर्कल का सेंटर क्या है? ओ,
और एक पॉइंट है ए। अगर हम मान लेते हैं एक कोई आर्क है, एक आर्क है जो कि क्या हो रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और पॉइंट ए पर ही एंड हो जा रहा है। मतलब ए और बी पॉइंट दोनों ही क्या है, सेम है। ए और बी पॉइंट दोनों ही क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आर्क लेंथ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr। आर्क लेंथ पूरा ये इस पॉइंट से लेकर पूरा यहाँ तक, यही तो होगा आर्क लेंथ हमारा। आर्क लेंथ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr, क्योंकि यही क्या है हमारा सरकमफ्रेंस भी है। तो क्या आ जाएगा, 2πr यहाँ पर मिल गया। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 2π इंटू आर। और यहाँ पर 2π क्या है, एंगल। 2π यहाँ पर क्या है, एंगल। अगर हम आर्क लेंथ को एल मान लें तो 2π क्या है, पॉइंट यहाँ पर हमने स्टार्ट किया और पूरा रोटेट होकर यहाँ पर आ गए। तो यही क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एंगल होगा। किस केस में, जब ए से बी तक क्या है, एक आर्क है। तो यहाँ पर 2π क्या हो गया, सेंट्रल एंगल। तो इसको हमने डिनोट कर दिया यहाँ पर थीटा से, और आर क्या है, रेडियस। तो हमारा एक रिलेशन बन गया यहाँ पर एल इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ इक्वल टू सेंट्रल एंगल इंटू रेडियस। एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, या आर थीटा बोलते हैं इसको हम। अब हम जानते हैं यहाँ पर देखते हैं, जैसे थीटा इक्वल टू क्या है इस केस में, 2π। थीटा इक्वल टू क्या है, 2π। और थीटा क्या है, पूरा एंगल। देखिए हम यहाँ पर इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और रोटेट करते हुए इसी पॉइंट पे फिर से आ गए। तो ये एंगल टोटल कितना हो गया, 2π, और इसी को हमने क्या डिनोट किया, थीटा से। और यही 2π इक्वल टू, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ये पूरा कितने एंगल सबटेंड करता है, ये करता है 360 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2π इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे पाई को क्या बोलते हैं हम, रेडियन नोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल टू क्या मिल गया हमें यहाँ पर, 180 डिग्री। मतलब 1π इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कन्वर्ट 45 डिग्री 30 मिनट इनटू रेडियन मेजरमेंट। अभी क्या है, 45 डिग्री 30 मिनट है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन मेजरमेंट में, हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 45 डिग्री 30 मिनट। 45 डिग्री 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब यहाँ पर क्या किया हमने, 45 डिग्री प्लस 30 मिनट को हमने क्या किया, 30 मिनट को हमने 60 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया, डिग्री आ गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। देन 1 मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/60 डिग्री। तो इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, ये मिनट था पहले, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मिनट था, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 45 प्लस क्या आ जाएगा, 1/2, और ये भी क्या हो गया, डिग्री में। टोटल हमें क्या मिल गया यहाँ पर, डिग्री। और इसको जब हमने सॉल्व किया, ऐड किया, तो यहाँ पर क्या मिल गया, 45 प्लस 1/2 क्या मिल गया हमें, 91/2 डिग्री। अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री 30 मिनट को हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, 45 डिग्री 30 मिनट को हमने क्या लिख लिया, 91/2 डिग्री। अब इसको हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, 91 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 91/2 इंटू क्या करेंगे हम, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 91/2 डिग्री, अभी ये क्या था, डिग्री में था, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए हमने π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखते हैं हमने ऐसा क्यों किया है। तो देखते हैं यहाँ पर 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। यहाँ पर हमने लिखा था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, पाई रेडियन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, π/180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, π/180 रेडियन। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 91/2 में π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, रेडियन में कन्वर्ट हो गई। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
91 पाई अपॉन 360 रेडियन। तो एक हमारा आंसर ये आ गया 91/2 डिग्री को 91 पाई अपॉन 360 रेडियन हम ऐसा लिख सकते हैं। अब चाहे तो इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं पाई की वैल्यू का यूज करके। तो क्या आ जाएगा 91/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और ये किस में है रेडियन में। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया 11 और 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 118 और आगे सॉल्व किया 91 का हमने क्या किया 11 में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया 1001 अपॉन 180 इंटू 7 और ये क्या आ गया 1260। तो क्या आ गया 91 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 1001 अपॉन 1260 रेडियन। इस हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 45 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 1001 अपॉन 1260 रेडियन। ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है हमारा, कन्वर्ट 70 डिग्री इंटू रेडियन मेजरमेंट। 70 डिग्री को हमें रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम 70 डिग्री इक्वल टू 70 इंटू सीधा क्या कर देंगे पाई अपॉन क्या कर देंगे हम 180। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 7 पाई अपॉन 18, ये क्या आ गया हमारा रेडियन। अगर इसको हम और सॉल्व करना चाहें तो सिंपली क्या करेंगे 7/18 इंटू 22/7। यहाँ पर क्या कर दिया हमने पाई की वैल्यू रख दी 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया 9 और यहाँ पर क्या आ गया 11। तो क्या लिख गया हमारा 11/9 रेडियन। मतलब 70 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 11/9 रेडियन। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 72 डिग्री 40 मिनट इंटू रेडियन मेजरमेंट। 72 डिग्री और 40 मिनट को हमें रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे 72 डिग्री 40 मिनट इक्वल टू क्या आ जाएगा 72 डिग्री प्लस 40 मिनट। 72 डिग्री इस 40 मिनट को हमें क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो प्लस 40 अपॉन 60 डिग्री हो जाएगा। इस 40 मिनट को हमें सेकंड में डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या किया हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया टोटल डिग्री में आ गया। यहाँ से डिवाइड होके क्या आ गया 2/3 तो क्या आ गया 72 डिग्री प्लस 2/3 डिग्री। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 218/3 डिग्री, 218/3 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करना है अब हमें 218 डिग्री बाई 3 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे 218/3 इंटू पाई अपॉन 180 और ये क्या आ गया रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। यहाँ पर देखते हैं कुछ कैंसिल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 109 और 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 90। अब यहाँ पर क्या आ गया 109/3 इंटू 90 270 पाई रेडियन। तो अब चाहे आंसर अपना ये भी लिख सकते हैं और आगे सॉल्व करना है तो पाई की वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रख के आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ये भी आंसर सही है और पाई की वैल्यू 22/7 रख के सॉल्व करेंगे तो वो भी आंसर हमारा सही होगा। तो 218/3 मतलब 72 डिग्री 40 मिनट को हम रेडियन में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 109/270 पाई रेडियन। यही हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 44 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। 44 रेडियन को हमें क्या करना है डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या है 44 रेडियन। 44 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा 44 इंटू 180/पाई और ये क्या आ जाएगा डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे 1 पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा 180/पाई डिग्री। तो इसको हमें रेडियन को हमने क्या लिख दिया 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया डिग्री में। तो 44 रेडियन को 44 इंटू 180/पाई डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया 44 इंटू 180 पाई की वैल्यू रख दिया तो क्या आ गया 22/7, पाई डिनोमिनेटर में है इसलिए क्या आ गया 7/22। 22 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया 4। अब क्या करेंगे हम 4 इंटू
180 इंटू 7, इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 रेडियन इक्वल टू 4 इंटू 180 इंटू 7, और ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, 22 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और क्या आएगा 2 इंटू 180 इंटू 7, 2 इंटू 180 इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2520 डिग्री। तो 44 रेडियन इक्वल टू 2520 डिग्री। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करके लाना, कर लेना। क्वेश्चन 1, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला यहाँ पर 35 डिग्री, सेकंड है 20 डिग्री 20 मिनट, थर्ड है 250 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद है क्वेश्चन 2 हमारा है, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग। क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है 6 रेडियन, सेकंड है -16 रेडियन, थर्ड है इसमें 32 रेडियन। पहले क्वेश्चन में हमें रेडियन डिग्री गिवन है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, दूसरे में रेडियन गिवन है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट हो इन क्वेश्चन में तो कमेंट में करें, तो कमेंट में हमें इस डाउट को पूछ सकते हैं।